तो एक कहानी शुरू होती है उत्तराखंड राज्य के पौड़ी ज़िले से, जहाँ पे एक छोटा सा शहर बसा करता था जिसका नाम था कोटद्वार। उसी कोटद्वार शहर के अंदर एक छोटा सा गांव स्थित था जिसका नाम था हल्दू-खाता। माना ये जाता था कि हल्दू-खाता गांव में कोई भी अगर त्यौहार मनाया जाता था तो उसको बड़े ही उल्लास के साथ बड़े ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता था। सबसे ज़्यादा इन त्योहारों में शामिल हुआ करते थे छोटे और बड़े बच्चे, जो कि आपस में मिलकर काफ़ी ज़्यादा मज़े करते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी त्योहारों का आनंद लेते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सबके दिलों में एक डर बैठ गया। यह बात है होली के त्यौहार की, जब छोटे और बड़े बच्चे आपस में मिलकर होली खेल रहे थे। बहुत ही आनंद से वो होली खेल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ वो खिंचवा भी रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस फ़ोटो में कुछ ऐसा दृश्य उन्हें देखने को मिलेगा बाद में कि जिसके वजह से उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी। होली खेलने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी फ़ोटोज़ को देखना शुरू किया, लेकिन जब उन्होंने एक ग्रुप में, एक समूह में एक फ़ोटो को देखा तो उस फ़ोटो में उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उस फ़ोटो को जब गौर करके देखा गया तो उसमें यह दिखा कि उस फ़ोटो के अंदर जो सबसे बड़ा बच्चा था, उसकी पीठ के पीछे से दो पैरों जैसी आकृतियां नज़र आई जो कि बाहर की तरफ आ रखी थी, और साथ ही साथ में उसके कंधे में एक हाथ भी दिखाई दिया। जब उस गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों से ये पूछा गया कि वो पीठ पे कौन लटका हुआ था तो उन सब ने मना कर दिया कि उनमें से कोई भी नहीं था। जब उस फोटो को एक तांत्रिक को दिखाया गया तो उस तांत्रिक ने साफ शब्दों में यह कहा कि यह पैर मुड़िया पैरी के हैं। मुड़िया पैरी एक ऐसी चुड़ैल है जो कि किसी पे तब हावी होती है जब नए नए रंगों से खेला जाता है, और उसी में अगर वो रंग किसी के खून से मिल गए तो मुड़िया पैरी उस पर कब्जा कर लेती है। और ऐसा ही कुछ हुआ उस ग्रुप के बड़े बच्चे के साथ। उसके खून के साथ कुछ रंग मिल गए थे आपस में, जिसकी वजह से मुड़िया पैरी ने उस पर कब्जा कर लिया या उस पर हावी हो गई। जब उस बड़े बच्चे से पूछा गया कि उस पे कहीं पे चोट का निशान था जिसकी वजह से रंग आपस में मिल गए, तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तभी उनके ग्रुप के एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने यह कहा कि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनके हाथ में कांच वाला रंग था। कांच वाला रंग होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। कांच वाले रंग में होता क्या है कि जब भी वो आपके शरीर से लगता है तो वो आपके शरीर में सिर्फ कलर ही नहीं छोड़ता, सिर्फ रंग ही नहीं बिखेरता, वह आपके शरीर को फाड़ करके, आपको नोच करके उसमें से खून, आपका लहू बाहर निकाल देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस कांच वाले रंग को लगने के बाद आपको पता भी नहीं चलता कि आपके शरीर से खून बाहर निकल गया। और शायद यही एक वजह थी मुड़िया पैरी की उस बड़े बच्चे पर हावी होने की। यह बात जब सामने आई तो उन बच्चों को कटघरे में खड़ा किया गया और कहा गया कि तुमने कांच वाला रंग इस बड़े बच्चे पे क्यों लगाया। तो उन बच्चों ने अपनी आप बीती कटघरे में लाकर खड़ी करी, बोला कि यह जो बड़ा बच्चा है ये हमको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था, हमें दिमाग से कमज़ोर करता था, अजीबोगरीब कहानियां सुना करके अपने हॉस्टल की। बच्चों का बयान सुनकर गांव के लोग बच्चों की बात से सहमत हो गए और उस बड़े बच्चे को, जिस पर मुड़िया पैरी का साया बना हुआ था, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। इस घटना को बीते हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी भी गांव के लोग कहते हैं कि जब भी वह बड़ा बच्चा नौकरी से अपने घर आता है तो उसकी पीठ पर वह मुड़िया पैरी की आकृति अभी भी नज़र आती है। अभी भी वो दो पैर उसके आगे दिखते हैं।